सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, क्या कंक्लूजन हमने निकाला था। तो हमने देखा था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कितना आता है। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स आ रहा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को एडअप कर दिया था। तो हमारा नेट फॉर्मूला निकल करके आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैलकुलेशन हमको पॉइंट में याद रखना है। उसके बाद V का हमने एक फॉर्मूला देखा था E इंटू डी, और फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखा था Q अपॉन V। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को हमने डिराइव किया था किस फॉर्म में डिराइव किया था चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इतना फॉर्मूले आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम एक नया टर्म देखने जा रहे हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। पहले कैपेसिटेंस था Q अपॉन V या फिर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हमारा नेट कैपेसिटेंस निकल करके आ रहा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से। अब अगर उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइइलेक्ट्रिक डाल दे, और किस तरीके से, ये जो टोटल पहले वैक्यूम था, ठीक है, पहले ये हमारा कैपेसिटर है पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, और ये था हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। इनिशियली यहाँ पे क्या था, वैक्यूम था इनिशियली। ठीक है, इनिशियली जब यहाँ पे वैक्यूम था तब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की वैल्यू क्या थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, ई नॉट इंटू डी। ठीक है, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, नाउ इफ वी फुल्ली फिल दिस वैक्यूम पोर्शन विथ सम काइंड ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक मतलब कि माइका हो गया, क्ले हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, ये सारी चीजें डाइइलेक्ट्रिक होती है। डाइइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए कि इस पूरे एरिया में हम डाइइलेक्ट्रिक फिल कर दें। ठीक है, यहां से लेकर के ये पूरा एकदम 1 mm का भी गैप नहीं होगा, टोटली फिल्ड होगा। बट एक्चुअल में डाइइलेक्ट्रिक विथ कैपेसिटेंस, ठीक है, सॉरी, कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक, ये जो टर्म आप सुन रहे हैं, यानी कि कैपेसिटर डाइइलेक्ट्रिक के साथ एक्चुअल में होता क्या है, कैपेसिटर का प्लेट ये साइड साइड वाले कैसे होते हैं, मेटालिक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो एक्चुअल में ये जो हम फिनोमिनन देख रहे हैं कि किसी कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है, हम एक डाइइलेक्ट्रिक लेते हैं, ये हमने डाइइलेक्ट्रिक लिया, और डाइइलेक्ट्रिक के एक साइड में मेटल की कोटिंग कर देते हैं, और दूसरे साइड, इस साइड भी मेटल की कोटिंग कर देते हैं। तो अब ये मेटल, 2 मेटल हो गए कैपेसिटर, और इसके बीच पूरा क्या हो गया, डाइइलेक्ट्रिक। तो प्रैक्टिकली ऐसा बनाया जाता है। बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डेरिवेशन, आप यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि 2 पैरेलल प्लेट्स हैं जो कि मेटेलिक नेचर के हैं, कंडक्टर हैं, इनके बीच में पूरे के पूरे पोर्शन को मैंने क्या कर दिया, डाइइलेक्ट्रिक से फिलअप कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अच्छा, जब डाइइलेक्ट्रिक नहीं था तो इस प्लेट पे चार्ज डेंसिटी कितनी थी, प्लस सिग्मा, और इस पे क्या था, माइनस सिग्मा। ठीक है, अब जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक आया, ठीक है, जब, अच्छा चलिए, पहले डाइइलेक्ट्रिक नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड था यहां पे ई नॉट। अब जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक आ जाएगा, ठीक है, फिर चार्जेस का इंडक्शन स्टार्ट होगा। ये पॉजिटिव है तो यहां पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो अगेन एक न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है डाइइलेक्ट्रिक के अंदर, जो कि अपोजिट, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ में होगा, ई इंड्यूस्ड। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ई नॉट और ई आई एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ई आई। ठीक है, ये पॉइंट हमको याद रखना है। तो ये क्या थे, इनिशियल कंडीशंस थे। ये है हमारे इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन मतलब विथ वैक्यूम, यानी कि प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है, तब की बात करते हैं। ठीक है, नाउ द वैक्यूम इज रिप्लेस्ड बाय डाइइलेक्ट्रिक। अब क्या होगा,
अब अगर डाई इलेक्ट्रिक से इस वैक्यूम को हम रिप्लेस कर देते हैं, उसे चेंज कर देते हैं, तो सारी नई टर्मिनोलॉजीज क्या बन के रह जाएंगी। तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं 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 नहीं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो इनिशियली था। अब जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला, एक नया आपका इंड्यूस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी, तो इनिशियल चार्ज डेंसिटी था सिग्मा, और इसकी वजह से अपोजिट साइड में सिग्मा आई इंड्यूस होगा इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से। यहां पे सपोज सिग्मा आई इंड्यूस हुआ, तो नेट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज सिग्मा इस तरफ, सिग्मा आई इस तरफ, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा आई। ठीक है, तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से क्या होगा, कम होगा। अच्छा, पोटेंशियल की बात करिए, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इंटू टी। ठीक है, अभी मॉडिफाई करते हैं। अब E, ये E नॉट वाला तो नहीं है, अब नया E आ गया। ठीक है, ये नया E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा नॉट, सॉरी E नॉट माइनस ई आई। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसे और मॉडिफाई करते हैं। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आप याद रखिए कि ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा आई है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इनिशियली आपने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ई नॉट, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई नॉट, जितना आप ई नॉट देंगे उतना ही तो सिग्मा जनरेट होगा। और उसके बाद जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आया, सिग्मा आई अपोज करने लगा। तो सिग्मा माइनस सिग्मा आई विल डिपेंड्स ऑन इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो कि किस पे डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी पे। तो ये हो गया सिग्मा, और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आया, ये सिग्मा अपॉन के हो गया। सो सिग्मा माइनस सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के। ठीक है, तो यहां से पोटेंशियल में सिग्मा माइनस सिग्मा आई के जगह मैं सिग्मा अपॉन के रख सकता हूं। सो सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन ए, तो ये हो जाएगा क्यू डी एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला निकल करके आया, V का फॉर्मूला। हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के लिए देख लेते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। ठीक है, तो यहां से Q और V का फॉर्मूला ये हमने निकाला, रख दीजिए Q इंटू डी, और ये ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट के। तो Q से Q कट गया, K को सामने ले आइए, तो यहां पे क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ठीक है, तो C का ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, यानी कि अच्छा अभी और आगे बढ़ते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी क्या था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इनिशियल कैपेसिटेंस था। तो इसे मैं लिख सकता हूं C इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट। ये है हमारा फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि इनिशियल कैपेसिटेंस था सी नॉट, और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाला उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो गया। ये कंक्लूजन निकल करके आया। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जैसे ही कैपेसिटर में डाला तो उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्म क्या हो गया, वो के टाइम्स इंक्रीज हो गया, वेयर के इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि कैपेसिटेंस क्या हो गया, के टाइम्स इंक्रीज हो गया जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक फिल किया। ये आप थोड़ा सा कर लेंगे, इसके बाद रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या, चलिए ठीक है, हो गया होगा, चलो ठीक है, ओके। तो हमारे पास फॉर्मूला C का निकल करके आया, के टाइम्स सी नॉट। ठीक है, और सी नॉट क्या था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये जो आप देख रहे हैं टर्म एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये दोनों टर्म सिर्फ। ठीक है, कौन कौन, ये दोनों टर्म की बात कर रहा हूं। ठीक है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और वैक्यूम के लिए
क्या आपको पता है के की वैल्यू क्या होती है? जी हाँ, हमने डिस्कस किया है फॉर वैक्यूम के इज 1, ठीक है। और इस परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, सिर्फ एप्सिलॉन, नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो के की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि एप्सिलॉन किसके बराबर हो गया? एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और इसी को क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट वाले फॉर्मूले से मैं ये कह सकता हूं के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसी के को क्या कहते हैं? इस के को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। व्हाट इज के? के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, एक और हमने फॉर्मूला देखा, एक और फॉर्मूला क्या देखा? C इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट। तो यहां से अगर k की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या आ जाता है? C अपॉन सी नॉट, ठीक है। तो एक्चुअली k क्या बताता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बताता है कि आपका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्या देख रहे हो आप यहां पे? k इज इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट, यानी कि c की वैल्यू सपोज मैंने बोल दिया 10 था इनिशियली, ठीक है। जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला ये क्या हो गया? 20 हो गया। तो 20 अपॉन 10 इज व्हाट? 2, यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू ट्वाइस हो गई जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है? कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय हाउ मच टाइम, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, इट डिनोट्स द इंक्रीज इन कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक डालते ही कैपेसिटेंस में क्या चेंज आता है, ठीक है। तो क्या चेंज आता है? उसकी कैपेसिटी के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? ये टर्म आपका क्लियर हो गया, कर लीजिए इसे। इसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम बात करते हैं। हो गया होगा। चलिए और कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। पोटेंशियल के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है। तो देखिए, जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? ई नॉट माइनस ई आई हो गया, ठीक है। इसी को मैंने क्या बोला? ई नॉट अपॉन के, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? ये इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, 1 अपॉन के लग गया, समझ लीजिए, ठीक है। तो ई नेट या फिर ई नॉट माइनस ई आई बराबर क्या आ गया? ई नॉट अपॉन के। ये एक आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं क्या होता है? वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर बात कर ले चार्ज डेंसिटी की, चार्ज डेंसिटी का, ठीक है, यही फॉर्मूला ई नॉट सॉरी ई नेट इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई, ठीक है। और ई का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ये क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और के टाइम्स, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक डाला यानी 1 अपॉन के लग जाएगा। अब यहां से देखिए सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अब यहां पे एक चीज हमको देखना है कि हमको निकालना है कि इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कितना है, प्लेट पे इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कितना है, ठीक है। तो ये सपोज ई नॉट है, इंड्यूस्ड वाला ये ई आई है। तो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कितना है? तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। सिग्मा आई की वैल्यू निकालना है तो इसे इस तरफ ले आते हैं। तो ये सिग्मा आई अपॉन के बराबर
ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा नॉट, ठीक है, माइनस, अच्छा एक चीज यहाँ पे ये सिग्मा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो, हाँ जी हाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे 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 अरे, तीन तीन क्यों लेकर के चल रहे हैं, सिग्मा सिग्मा नॉट सिग्मा आई, ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक काम करते हैं, ई नॉट का हमने ई नेट का फॉर्मूला ई नॉट के टर्म में हमने डिराइव कर लिया, तो इसे यही ले लेते हैं, अब इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ये भी हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आपका सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देख लीजिए क्लियर है, ठीक है। अब आपको सिग्मा आई का वैल्यू निकालना है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट हट गया, सिग्मा आई इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के, ठीक है। तो यहाँ से चलिए यहाँ कर लेते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं सिग्मा अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/k, यानी कि इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला है। इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अच्छा ये तो इंड्यूस्ड है, कितना इंड्यूस्ड हुआ, तो एक्चुअली में इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी तो ऑलवेज जितना पहले था उससे तो कम ही होगा, ठीक है। अगर उसके बराबर हो गया तो फिर सारा का सारा चार्ज डेंसिटी ही उस प्लेट पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, और कंडक्टर के लिए तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल में क्या खामी आती है, तो पोटेंशियल वी नॉट का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, ई नॉट इंटू डी, तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा E इंटू डी, वी कब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, ठीक है। और E का फॉर्मूला हमने देखा क्या है E नॉट बाई के इंटू डी, ठीक है। और E नॉट इंटू डी, E नॉट इंटू डी क्या होता है V नॉट, तो ये क्या हो जाएगा V नॉट बाई के, यानी कि पोटेंशियल भी क्या होता है K टाइम्स डिक्रीज होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या होता है, चार्ज डेंसिटी कम होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अभी और डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर बात करें कैपेसिटेंस का, तो खैर कैपेसिटेंस के बारे में तो हमने देख ही लिया कि सी नॉट की वैल्यू क्या होती है Q अपॉन वी नॉट, ठीक है। तो ये Q अब क्या हो गया C हो गया, ठीक है। तो C हो गया यानी डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद तो ये हो गया K अपॉन V, ठीक है, सॉरी Q अपॉन V। तो Q अपॉन V के फॉर्मूले को हम वापस से तोड़ सकते हैं V नॉट बाई K के टर्म में, ये V था, अब V की वैल्यू क्या होती है, V की वैल्यू होती है V नॉट बाई K, तो बाई K क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। अगेन ये Q अपॉन V नॉट क्या होता है, Q अपॉन वी नॉट सी नॉट होता है, तो C की वैल्यू क्या आ गई K टाइम्स ऑफ सी नॉट, ये तो हमने देख ही लिया है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आते हैं डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद किसी भी कैपेसिटर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है K टाइम डिक्रीज होता है, पोटेंशियल क्या होता है K टाइम डिक्रीज होता है, सॉरी कैपेसिटेंस क्या होता है K टाइम इंक्रीज होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है K टाइम्स इंक्रीज होता है, और इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी इतना, ठीक है। तो ये सारे हमने टर्म दिए। अब एक बात ये उठती है कि क्यों डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस अकेले कैपेसिटर से काम नहीं चल रहा था क्या, क्यों डाल दिया हमने डाइलेक्ट्रिक, क्या फायदा है डाइलेक्ट्रिक डालने का, ठीक है। ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, ठीक है। तो बताइए एप्लीकेशन या फिर यूजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटर को क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो सिंपली अगर बात करें एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो देखिए जो हमने अभी फॉर्मूलेज डिराइव किए उनसे कुछ कंक्लूजन्स निकल करके आते हैं। सबसे पहली चीज ये है आपका कैपेसिटर, यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, तो ये दोनों चपक नहीं जाएगा,
होगा कि नहीं होगा? होगा ना। दोनों अपोजिट चार्ज है, दोनों क्या करेंगे, कोशिश करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की। तो अगर इसके बीच में डाइइलेक्ट्रिक डाल दूं तो इन दोनों प्लेट्स को क्या करेगा, वो सबसे पहली चीज स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड, पहली चीज तो स्टिकिंग ऑफ प्लेट को ये दूर करेगा। ठीक है, स्टिकिंग नहीं होगी। दूसरी चीज, ये दोनों प्लेट्स है ऐसे खड़े हैं, ठीक है, तो स्टेबिलिटी का भी इशू है इनका, ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसके बीच में मैंने क्या कर दिया, डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया। अभी ये था स्टेबल नहीं है, ठीक है, अब जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया एकदम स्टेबल हो गया। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हमने देखा, पहला प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्लेट्स, ठीक है, दूसरा अवॉइड स्टिकिंग ऑफ प्लेट्स, और बताइए और क्या होगा। तो एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया था कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता जाऊं तो क्या होने लगता है, जो बीच का रीजन था वैक्यूम वाला वो क्या हो जाता था, आयनाइज हो जाता था और अपना इंसुलेटर वाला जो प्रॉपर्टी है वो खो देता था, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या होता था, धीरे धीरे कम होने लगता था। यानी कि कैपेसिटर ब्रेक हो जाता था अगर मैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसे क्या करूं, वर्क करूं इस पे। ठीक है, तो अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या हुआ, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का के टाइम्स ये डिक्रीज हो गया, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो इसके वजह से क्या होगा, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को, सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन को ये रोक सकता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट, प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, और हमने एक देख लिया कि कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो चौथा, अगर इस कैपेसिटर की कैपेसिटी आपको इंक्रीज करनी है तो डाइइलेक्ट्रिक डालिए। तो ये एक और पॉइंट आ गया हमारे पास, इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। तो ये सारे क्या हैं, यूजेस हैं डाइइलेक्ट्रिक डालने के। ठीक है, तो डाइइलेक्ट्रिक डालने से इतने सारे हमको फायदे इसके मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है एडवांटेज आपके पास आ जाए। चलिए, हो गया होगा। अच्छा, एक बात मेरे को और बताइए कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू मेटल्स या फिर कंडक्टर के लिए कितना होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स, कितना होगा, तो फिर से उसी कहानी पे आइए। स्टार्टिंग में जब हम कंडक्टर की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो ये ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था और इसके अंदर जो इंड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी उसके बराबर होता था। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते थे, कैंसिल आउट कर देते थे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको याद होगा। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं। तो ई नॉट या ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट अपॉन के, हमने अभी सॉल्व किया इसे। और ई नेट कितना है, 0 है कंडक्टर के लिए, तो ये वैल्यू आ गई। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाय 0। और किसी के भी डिविजिबल में 0 आता है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स इज इनफाइनाइट, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी तो हमने देखा कि पूरा का पूरा स्पेस अगर मैं डाइलेक्ट्रिक से फिलअप कर देता हूं तो क्या चेंजेस आते हैं उसके पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उसकी कैपेसिटेंस पे। ठीक है, अब अगर मैं पार्शियली फिल करता हूं डाइलेक्ट्रिक, यानी कि आधे रीजन में मैंने डाइलेक्ट्रिक फिल किया, आधा वैक्यूम है, या फिर आधे रीजन में मैंने सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में डाइलेक्ट्रिक को फिलअप कर दिया, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में काफी क्वेश्चंस आते हैं। और 2018 या 17 के पेपर में आई थिंक जो पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, डाइलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है आपके एनसीईआरटी के बुक में तो नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी का हॉट्स जो आता है क्वेश्चन पेपर सीरीज, उसमें इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस है। और मॉडल पेपर जो आता है एनसीईआरटी का, उसमें भी आपको क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मिलेंगे। तो नेक्स्ट एक टॉपिक हम जो है डिवोट करने वाले हैं पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।